स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। चलिए शब्दावली में आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर विलोम शब्द और विलोम शब्द का चौथा सेट हम यहाँ करेंगे। तो देखेंगे शब्द है हमारा पहला कृत्रिम, जिसे हम कह सकते हैं बनावटी। ठीक है, कृत्रिम को बनावटी यानी जो कृत्रिम है बनावटी है, इसका विलोम हो जाएगा प्राकृतिक या नैसर्गिक, यानी जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है प्राकृतिक, और इसी का पर्यायवाची यानी प्राकृतिक का पर्यायवाची नैसर्गिक। तो ध्यान रखिएगा विलोम में तो आता ही है कि प्राकृतिक का विलोम क्या है, कृत्रिम या बनावटी, पर आपका प्राकृतिक का पर्यायवाची क्या है, नैसर्गिक, ये बहुत ज्यादा आता है, ध्यान देंगे। आगे शब्द है हमारा जोड़। जोड़ का विलोम हो जाएगा घटाना। जैसे जोड़ घटाना जो हम बोलते हैं, जोड़ना, किसी दो चीजों को जोड़ना आपस में या अलग कर देना, घटाना हो जाएगा। तो जोड़ का विलोम घटाना या घटाने का विलोम जोड़। शब्द है एकाधिकार। एकाधिकार कहते हैं जिस पर किसी एक का अधिकार हो, जिसे निजी भी कह देते हैं। तो एकाधिकार, इसका विलोम हो जाएगा सर्वाधिकार, यानी जिस पर सबका अधिकार हो, सबका अधिकार होना सर्वाधिकार हो जाएगा, जैसे सरकारी। ठीक है, आगे देखेंगे शब्द है हमारा साक्षर। साक्षर कहते हैं जिसे अक्षर का ज्ञान हो। शब्द बना है हमारा स प्लस अक्षर से, तो जिसे अक्षर का ज्ञान हो, पढ़ा लिखा कह सकते हैं साक्षर। इसका विलोम आ जाएगा निरक्षर। निरक्षर बना है हमारा किससे, निर प्लस अक्षर से, यानी जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो। तो साक्षर का विलोम निरक्षर, निरक्षर का विलोम साक्षर हो जाएगा। आगे शब्द है मितव्ययी। मितव्ययी यानी इसमें डबल ता नहीं है, एक ता है। मितव्ययी, मित माने कम, व्यय माने खर्च करने वाला, तो जो कम खर्च करने वाला है मितव्ययी कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा अपव्ययी। जो ज्यादा खर्च करने वाला है वो अपव्ययी कहलाएगा। कभी कभी ये मितव्यय और अपव्यय के नाम से भी आ जाता है, इस तरह से भी आ जाता है। ठीक है, तो ई लगने पर हो जाता है कम खर्च करने वाला और अधिक खर्च करने वाला, और जब केवल हम रखते हैं मितव्यय तो कम खर्च करना। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। आगे शब्द है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल कहते हैं खुश को, इसका विलोम हो जाएगा मलान। मलान कह देते हैं उदास को। मलान माने गंदा भी आ जाता है। ठीक है, उदास, तो यहाँ पे उदास हो जाएगा, प्रफुल्ल का विलोम मलान। आगे शब्द है, आगे देखेंगे शब्द है हमारा ग्राम्य। ग्राम्य कहेंगे गांव का व्यक्ति, जो गांव का व्यक्ति है ग्राम्य कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा नागर। नागर यानी शहर का व्यक्ति या नगर का व्यक्ति। आगे देखेंगे शब्द है औदार्य। औदार्य कहते हैं उदारता को। ये शब्द बना है हमारा उदार शब्द में य प्रत्यय लगाकर। शब्द है उदार, इसमें यह प्रत्यय लगाने से शब्द बना है हमारा औदार्य, यानी उदारता का भाव है जिसमें। इसका विलोम हो जाएगा अनौदार्य। अनौदार्य यानी कठोरता का भाव है जिसमें, ये कठोरता है, अनौदार्य। और ये हमारा अन उपसर्ग लगा है किसमें, औदार्य में। तो अन उपसर्ग लगा हमारा औदार्य शब्द के अंदर, ये बना है। आगे शब्द है हमारा धनवास। धनवास कहते हैं जिसके पास बहुत अधिक धन हो या बहुत ज्यादा धन हो। इसका विलोम हो जाएगा अकिंचन। अकिंचन यानी जिसके पास कुछ भी ना हो, तो धनवास का विलोम हो जाएगा अकिंचन। अकिंचन का विलोम धनवास हो जाएगा। आगे देखेंगे शब्द है हमारा मौलिक। मौलिक कहते हैं जो अपने मूल रूप में हो। इसका विलोम हो जाएगा अनुदित। अनुदित कहते हैं जिसका अनुवाद कर दिया हो। तो जो अपने मूल रूप में है वैसा का वैसा ही है तो उसे मौलिक कहेंगे, और जिसका अनुवाद कर दिया गया है अनुदित कहलाएगा। ठीक है, तो मौलिक का विलोम अनुदित, अनुदित का विलोम मौलिक हो जाएगा। आगे शब्द है स्वतंत्रता पूर्वक। तो यानी जो स्वतंत्रता के साथ हो, स्वतंत्रता पूर्वक, इसका विलोम हो जाएगा दास्ता पूर्वक। जो दास्ता के साथ यानी गुलामी के साथ हो तो दास्ता पूर्वक। तो स्वतंत्रता पूर्वक का विलोम हो जाएगा दास्ता पूर्वक। आगे शब्द है हमारा गुरुता। गुरुता कहते हैं बड़प्पन को। इसका विलोम हो जाएगा लघुता। लघुता मतलब छोटापन। तो यानी गुरुता बड़प्पन और इस लघुता छोटापन, तो गुरुता का विलोम लघुता हो जाएगा। आगे देखेंगे शब्द है हमारा सशक्त।
सशक्त शब्द में देखेंगे, ये शक्त शब्द में हमने स उपसर्ग लगाया है। इसका मतलब है शक्ति युक्त, जो शक्ति से भरा हुआ है उसी को सशक्त कहेंगे। इसका विलोम हो जाएगा अशक्त। अशक्त मतलब शक्ति विहीन या शक्तिहीन कह सकते हैं, जिसके पास शक्ति ना हो। तो सशक्त का विलोम हो जाएगा अशक्त। आगे शब्द है हमारा सन्यासी। सन्यासी वह व्यक्ति जिसने सन्यास धारण कर लिया हो, सन्यासी कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा गृहस्थ। वह व्यक्ति जिसने घर परिवार धारण किया हो। तो यहाँ पे देखते हैं सन्यासी गृहस्थ का विलोम हो जाएगा और गृहस्थ सन्यासी का विलोम हो जाएगा। इसी के साथ शब्द है सन्यास। सन्यास यानी घर परिवार को त्याग देने की जो अवस्था होती है उसे सन्यास कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा गृहस्थी। तो यानी जो घर परिवार है उसको कहते हैं गृहस्थी। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान देना, जब हम विलोम शब्द करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों शब्दों में अक्सर छात्रों को क्या गलती होती है। तो गलती ये होती है कि आपको विकल्प में अगर मान लो सन्यास का विलोम बताना है तो आपको विकल्प में ये दोनों देकर रखेगा, या मान लो आपको गृहस्थ का विलोम बनाना है तो विकल्प में आपको ये दोनों दे देगा। तो ऐसा जब प्रश्न आता है परीक्षा में तो आपको इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार कि जैसे यहाँ पे सन्यास लिखा हुआ है और यहाँ गृहस्थ लिखा हुआ है और यहाँ सन्यासी लगा हुआ है ई और यहाँ पे गृहस्थी लग जाता है। तो जैसे अभी हमने देखा था कि मित व्ययी और अपव्ययी, ठीक है, उसी तरह से मित व्यय और अपव्यय दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। तो कई बार छात्र देखते हैं कि इसके अंत में ई आ रहा है तो इसका ये वाला हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, इसीलिए ये ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है हमेशा कि विलोम शब्द सिर्फ शकल देख के आपको नहीं बनाना है, आपको विलोम शब्द उसके अर्थ के आधार पर बनाना है। तो जब उसका आप अर्थ करके समझेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो जब हम यहाँ पे अर्थ देखते हैं इन सारे शब्दों का तो हमें ये बात समझ में आती है कि जब इन दोनों में हम देखेंगे कि सन्यासी, सन्यासी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने सन्यास धारण कर लिया है। और जब वहीं पे हम देखते हैं गृहस्थी, तो गृहस्थी का मतलब होता है घर परिवार होना। तो सन्यासी यानी व्यक्ति से घर परिवार का होना विलोम हो नहीं सकता। तो गृहस्थ का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने गृहस्थी धारण कर रखी हो, ठीक है, उसको हम गृहस्थ कहते हैं। और यहाँ पे सन्यास हो जाता है वो अवस्था। तो यहाँ ध्यान देना, ये भी व्यक्ति है और इसका विलोम भी व्यक्ति ही होगा, और ये अवस्था है तो इसका विलोम भी अवस्था ही होगा। इस तरह से सही होता है। अब आगे देखेंगे, शब्द है हमारा थोक। थोक कहते हैं किसी चीज को एक साथ लेना, इकट्ठा, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा फुटकर। फुटकर मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो जैसे आपने देखा होगा दुकानों पे जाते हैं कि ये चीज़ तो मैंने थोक के भाव ली है या ये चीज़ मैंने फुट कर ली है। तो थोक के भाव मतलब बहुत सारी चीज़ एक साथ ले लेना थोक कहलाएगा, और फुटकर थोड़ा थोड़ा करके लेना फुटकर कहलाएगा। आगे शब्द है धृष्ट। धृष्ट कहते हैं दुष्ट व्यक्ति के लिए। इसका विलोम हो जाएगा विनम्र या विनीत। विनम्र या विनीत मतलब जो सदाचारी है या शांत है, विनम्र है, सही तरीके से बात करता है, ठीक है, तो इसका विलोम धृष्ट हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये इनके जो पर्यायवाची हैं आपस में वो भी विलोम हो जाएंगे। तो एक छात्र ने कमेंट किया हुआ था ऐसे ही कि मैम जो शब्द आता है जैसे विनम्र है या विनीत है, वहीं पे सौम्य आ जाता है, उसी से एक शब्द आ जाता है उद्धत आ जाता है। तो उद्धत का मतलब भी दृष्ट होता है, दुष्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विनम्र या विनीत इनका विलोम उद्धत भी हो सकता है। तो ध्यान देना है कि अर्थ आपको समझते हुए उनका विलोम करना होगा। आगे शब्द है हमारा भूगोल। भूगोल का विलोम हो जाएगा खगोल। भूगोल कहते हैं वह शास्त्र जो पृथ्वी का ज्ञान देता है, और खगोल, खगोल वह शास्त्र जो पृथ्वी से बाहर यानी ब्रह्मांड का ज्ञान देता है। तो दोनों ही एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। अगला शब्द है विधि। विधि कहते हैं नियम कायदे कानून। नियम कायदे कानून के अनुसार किसी चीज को आपको करने के लिए परमिशन देना, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा निषेध। निषेध मतलब किसी नियम कायदे कानून के द्वारा ही उस काम को करने से रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विधि का विलोम हो जाएगा निषेध, निषेध का विलोम हो जाएगा विधि। चलिए आगे देखेंगे। शब्द है हमारा चुस्त। चुस्त कहते हैं
कोई भी चीज जैसे हष्ट पुष्ट चुस्त होती है, इसका विलोम हो जाएगा ढीला, लचर या सुस्त। ठीक है, तीनों में से कोई सा हो सकता है, या तीनों विकल्प में देकर आपको एक अन्य कोई दे दिया रहे और फिर कहे कि जो चुस्त का विलोम नहीं है वो बताइए। ठीक है, इस तरह से आ सकता है। आगे शब्द है सुमति। सुमति शब्द बना है सु प्लस मति से, सु प्लस मति। मति माने बुद्धि, सु माने अच्छी, तो हम कह सकते हैं कि सुमति अच्छी बुद्धि। इसका विलोम हो जाएगा कुमति। कुमति कु प्लस मति से बना है, तो कु माने बुरी, मति यानी बुद्धि, तो बुरी बुद्धि, तो सुमति का विलोम हो जाएगा कुमति। आगे देखेंगे शब्द है ह्रास। ह्रास कहते हैं गिरावट को, कमी को या नीचे गिरना। इसका विलोम हो जाएगा विकास या वृद्धि। तो किसी चीज में विकास होना, वृद्धि होना, तो इसका विलोम हो जाएगा ह्रास का। तो ह्रास का विलोम विकास या वृद्धि। आगे देखेंगे शब्द है हमारा अभिशाप। अभिशाप कहते हैं एक तरह से किसी के बारे में बुरा बोलना या गलत विचार बोलना या उसे कोसना, अभिशाप कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा आशीष। आशीष कहते हैं वरदान को या आशीर्वाद को, तो इस यानी आशीष के स्थान पर वरदान भी हो सकता है, आशीर्वाद भी हो सकता है। तो अभिशाप का विलोम आशीष, वरदान या आशीर्वाद। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। आगे शब्द है उपादेय। उपादेय कहते हैं ग्रहण करने योग्य। कोई चीज जो ग्रहण करने योग्य है तो उसके लिए कहा जाता है कि यह वस्तु उपादेय है, यानी ग्रहण करने योग्य है। इसका विलोम हो जाएगा अनुपादेय। तो ये अन उपसर्ग लगा है, अन उपसर्ग उपादेय में लगा हुआ है, तो यानी जो ग्रहण करने योग्य ना हो या जो बेकार हो, अनुपयोगी हो, उसके लिए अनुपादेय कह देते हैं। आगे शब्द है हमारा परमार्थ। परमार्थ कहते हैं किसी दूसरे के लिए किया गया कार्य, यानी किसी दूसरे के भले के लिए किया गया कार्य परमार्थ कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा स्वार्थ। तो स्वार्थ यानी जो स्वयं के लिए किया गया है। तो देखो ये शब्द बनता है हमारा परम प्लस अर्थ। ठीक है, तो परम अर्थ यानी दूसरे के लिए किया गया, और यहाँ पे आ जाएगा स्व प्लस अर्थ। तो स्व यानी स्वयं के लिए किया गया, तो ये स्वार्थ हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम परमार्थ, परमार्थ का विलोम स्वार्थ हो जाएगा। आगे शब्द है स्थिर। स्थिर कहते हैं किसी चीज का एक जगह रुका हुआ होना स्थिर कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा अस्थिर। अस्थिर यानी जो एक जगह रुकी ना हो, अब इसकी जगह चलायमान हो सकता है, गतिमान हो सकता है। ठीक है, तो इसके विलोम में आ सकता है, तो आपको ध्यान देना, अर्थ के आधार पर ही चलना है। आगे शब्द है हमारा संयोग। संयोग कहते हैं किसी चीज का मिलना, इसका विलोम हो जाएगा वियोग। वियोग कहते हैं किसी चीज का बिछड़ना, तो संयोग का विलोम हो जाएगा वियोग यानी बिछड़ना। तो इस तरह से शब्द आ जाते हैं। तो अब हम इन्हें देखेंगे, एक शब्द में हम दोहराएंगे। ठीक है, यहाँ पे शब्दों को दोहराना है एक साथ। मैं यहाँ पे शब्द पढ़ूंगी, आपको उसका विलोम अपने मन में दोहराना है। तो संयोग का विलोम वियोग, स्थिर का विलोम अस्थिर, परमार्थ का विलोम स्वार्थ, उपादेय का विलोम अनुपादेय, अभिशाप का विलोम आशीष, हास का विलोम विकास, सुमति का विलोम कुमति, चुस्त का विलोम ढीला, विधि का विलोम निषेध, भूगोल का विलोम खगोल, दृष्ट का विलोम विनम्र, थोक का विलोम फुटकर, संन्यास का विलोम गृहस्थी, सन्यासी का विलोम गृहस्थ और सशक्त का विलोम असक्त। इसी तरह से देखेंगे कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक, जोड़ का विलोम घटाना, एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार, साक्षर का विलोम निरक्षर, मितव्ययी का विलोम अपव्यय, प्रफुल्ल का विलोम मलान, ग्राम्य का विलोम नागर, औदार्य का विलोम अनौदार्य, धनवास का विलोम अकिंचन, मौलिक का विलोम अनुदित और स्वतंत्रता पूर्वक का विलोम दास्ता पूर्वक, गुरुता का विलोम लघुता। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे विलोम शब्द देखते हैं। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क है, जितने भी हमने यहाँ पे विलोम शब्द देखे सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।